हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए आज आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सम्स क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये सवाल आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से है। आइए सीखते हैं और वीडियो के अंत में मैं इस तरह का सवाल आप लोगों को दूंगा। आप लोग इसे बनाकर मेरे YouTube चैनल विजय सर देवघर के कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर्स को नंबर वाइज भेज दीजिएगा। मैं चेक करके आप लोगों को बता दूंगा सही है या गलत है। आइए बच्चों सीखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द nth टर्म एंड ऑब्टेन द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। मैंने क्या कहा, ये जो सीरीज दिया गया है 2, 6, 12, 20, ये जो सीरीज दिया गया है इसका nth टर्म निकालना है, मैंने nवां पद निकालना है और जो nवां पद आएगा उसका सम निकालना, मैंने योगफल निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आप जानते हैं कि सीरीज AP, GP या HP में होता है। अगर AP में होता है तो AP में क्या होता है, जैसे 4, 6, 8, 10। देखिए 6 में जाएगा 4, 2, 8 में जाएगा 6, क्या बचेगा 2, 10 में जाएगा 8, क्या बचेगा 2। मैंने डिफरेंस सब में इक्वल आ रहा है। अगर दूसरा से पहला घटाए, तीसरा से दूसरा घटाए, चौथा से तीसरा घटाए, अगर सब में डिफरेंस बच्चों बराबर आ जाए तो हम समझ जाएंगे वो जो सीरीज है किसमें है, AP में है। और यदि GP में क्या है, ऐसे अब AP और GP पकड़ने क्या नियम है, AP में हम घटा घटा के देखेंगे, डिफरेंस सब में बराबर आ रहा तो हम समझ जाएंगे AP में है। और कोई सीरीज GP में है कि नहीं वो जानने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम डिवाइड करके चेक करते हैं। 6/2 कितना आ गया, 3 आ गया। 6/18/6 क्या हुआ, 3 हो गया। 54/10 क्या हो गया, 3 हो गया। देखिए सब में रेशियो बराबर आ गया, क्योंकि इसको इससे डिवाइड किए, इसको इससे डिवाइड किए, इसको इससे डिवाइड किए, तो सबका देखा रेशियो बराबर कौन सी आ गया, 3 आ गया। तो ये जो R लिखे बच्चों इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉमन रेशियो, ये जो D था बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर हो तो AP में होगा और कॉमन रेशियो बराबर हो तो क्या होगा बच्चों, GP में होगा। तो यहाँ जो गिवन है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, 6 - 2 4, 12 - 6 AP तो कैंसिल हो गया। अब 6/2 कितना होगा, 3, 12/6 कितना हो गया, 2। तो बच्चों ये जो सीरीज देख रहे हैं यहाँ पर ना AP में है ना GP में है। तो इस तरह का सवाल अगर आ जाए बच्चों, उसको हम कैसे करते हैं, आइए सीखिए। जो सीरीज ना AP में है ना GP में है तो उसे बच्चों पहले हमें AP या GP में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे देखिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो ध्यान दीजिए, क्या दीजिएगा, लेट S बराबर क्या है बच्चों, 2 + 6 + 12 + 20 प्लस डॉट डॉट, मानते हैं कि nth टर्म Tn है, nवां पद क्या होगा, Tn है, nth टर्म इज Tn और सम को हम S मान लिए। अब बच्चों क्या करेंगे, ये जो सीरीज जो लिखे हैं से 2 + 6 + 12 + 20 डॉट 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 Tn तक, इसको क्या कीजिएगा, एक घर मैंने एक पहला घर छोड़ के दूसरा घर से लिखना शुरू कीजिए। 2 + 6 + 12 + डॉट डॉट डॉट, ये जो Tn है बच्चों इसके पहले क्या होगा, Tn -1 होगा बच्चों और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस Tn। चलिए यहाँ ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा क्या क्या बच्चों, ये जो Tn है उसके पहले क्या होगा, n-1 होगा। Tnवां पद से ठीक पहले क्या होगा, n-1 होगा, वो लिखिए, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, जैसे Tn था ना तो Tn के ठीक पहले क्या होगा, Tn-1 उसके पहले n-2 n-3 से होता है। अब बच्चों यहाँ कर देगा आप सब्ट्रैक्ट, क्या कीजिएगा, मतलब घटाने पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो S में S है, क्या बचेगा 0, ये क्या है बच्चों 2 हो गया। सब घटा रहे हैं तो सब चिन्ह बदल जाएगा, ध्यान दिएगा।
नहीं हुआ। तो चलिए 2 तार थी बच्चों, 6 में चला गया 2 क्या बचा 4, 12 में चला गया 6 क्या बचा 6, 20 में चला गया 12 क्या बचा 8, डॉट 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 ये क्या है बच्चों Tn माइनस क्या है Tn माइनस 1 और माइनस में Tn, ये ना बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब ये 0 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, और जो माइनस टेन था ना इसको इधर ले आना है, ठीक बच्चों। एक ही बात दो बार 2 लाइन में नहीं करना पड़ेगा, एक ही लाइन में। ये जो माइनस टेन बचा इस माइनस टेन को इधर ले आइए, क्या हो गया ये प्लस टेन हो गया। इस माइनस टेन को इधर ले आए, क्या हो गया प्लस टेन हो गया। अब डॉट 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 इस बच्चों क्या बोलते हैं nth टर्म, ये क्या हो गया nth टर्म, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए चेक कीजिए 2 4 में चला गया 2 तो 2 बचा, 6 में चला गया 4 2 बचा, 8 में चला गया 6 2 बचा। देखिए मैंने ये एपी में आपका आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, पहले nth टर्म का हम सम निकाल लेते हैं, ठीक है। nth टर्म पर निकालिए पहले, क्या होगा पहले देखिए ध्यान दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है n/2, याद कीजिए एपी में एसएन का फॉर्मूला क्या था n/2 2a, a कौन है आपका 2 है, n/2 अब ब्रैकेट में 2a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी, 4 में चला गया 2 क्या बचा 2, समझे कैसे किए हैं, ध्यान दीजिए। a का मान मेरा 2 था, ये जो a का मान क्या है 2 है, d का मान क्या है 4 - 2 4 - 2 है समझो। और Sn का जो फॉर्मूला था Sn क्या था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्या था बच्चों n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान रखिए Sn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला क्या बोले n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप लोग क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए टेंशन लेने का काम नहीं है, ध्यान से देखिए सब सीख जाइएगा। फिर क्या होगा यहाँ पर n/2, ये 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 2 को n से क्या हो गया 2n - 2। अब क्या होगा बच्चों n/2 ये 2n लिखते हैं, 4 में चला गया 2 क्या बचा 2 बचा। ये बच्चों लास्ट में tn है, ये -tn, कन्फ्यूज नहीं हुआ क्या है बोला है -tn है। चलिए थोड़ा सा इसको इधर से लिख दे जैसा, ब्रैकेट में था tn -1 और -tn, ठीक है। ये क्या है बच्चों -tn था, इस -tn को हम इधर ले आएंगे तो +tn हो गया। आप देखिए तो ध्यान देंगे ऐसा, ये आपका हो गया n/2। आप देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा आपका n+1, n क्या कट गया। अब n ई n है, n को n से क्या हो गया n², n को 1 से n, तो ये बच्चों आपका निकल गया nth टर्म। ये क्या निकल गया बच्चों nth टर्म निकल गया, ध्यान दीजिए, ठीक है। आप इधर उठाते हैं, पहले इसको कॉपी में आराम से उतारिए, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, ठीक से उसको उतार लीजिए। चलिए उतार लिए होंगे, अब मैं मिटाता हूँ उसको, कैसे करें ध्यान दीजिए ऐसा। तो बच्चों मेरा nth टर्म क्या निकला बच्चों n वापस मेरा क्या निकला n² प्लस n, ये मेरा nth टर्म, एक आंसर मेरा ये हो गया, ठीक है। nth टर्म का ये आंसर हो गया। अब हमें सम निकालना है, क्या निकालना है बच्चों सम टू n टर्म्स। तो अब याद कीजिए क्लास 11 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सिग्मा n का फॉर्मूला था n इंटू n+1/2। सिग्मा n का फॉर्मूला क्या था बच्चों n इंटू n+1/2। जिसे याद नहीं है वो ध्यान रखिएगा। अब बच्चों सिग्मा n² क्या फॉर्मूला था n इंटू n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6। क्या बोले n इंटू n+1 ब्रैकेट में 2n+1 और बाय में क्या है बच्चों 6 है, और 3 नंबर में था सिग्मा n³ n इंटू n+1/2 और पूरा का होल स्क्वायर।
सिग्मा एन मतलब क्या होता है बच्चों? सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक। उसका फॉर्मूला होगा n × n + 1/2। सिग्मा n स्क्वायर मतलब क्या होता है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n × n + 1 2n + 1/6। और सिग्मा n क्यूब क्या होता है बच्चों? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी कि 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब डॉट डॉट n क्यूब। फॉर्मूला क्या है? n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि इस सिग्मा n का होल स्क्वायर कर देंगे तो सिग्मा n क्यूब निकल जाएगा। ये ना बच्चों, ध्यान दीजिए, इसका होल स्क्वायर है कि नहीं? ठीक है, ये फॉर्मूला हो बच्चों, अब ध्यान दीजिए, इसको याद रखिएगा, उतार लीजिएगा इसको। अब बच्चों हम क्या करते हैं? पुट सिग्मा इन ईच टर्म। सिग्मा मीन्स होता है समेशन, मतलब जोड़। क्या होता है बच्चों? जोड़। सिग्मा जिससे बैठ गया मतलब समेशन निकालना है, जोड़ निकालना है। तो n² + n है, तो सिग्मा पुट सिग्मा इन ईच टर्म मतलब यहाँ भी सिग्मा बैठाएंगे, यहाँ भी सिग्मा बैठाएंगे। बैठाइए बच्चों, तो ये आपका हो गया सिग्मा n², ये आपका हो गया सिग्मा n। ठीक है, आप देखिए यहाँ क्या लिखा है? सिग्मा n²। देख लीजिए क्या फॉर्मूला है, बैठा दीजिए, n × n + 1 2n + 1/6 प्लस, अब क्या है बच्चों? यहाँ सिग्मा n है, देख लीजिए सिग्मा n क्या होता है? n × n + 1/2। थोड़ा सा लेंदी सवाल है, लेकिन ध्यान से देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए, अभ्यास कर लीजिएगा तो बहुत तेज बनेगा। अब देखिए बच्चों, n + 1/2 यहाँ भी है और n + 1/2 यहाँ भी है। 6 है तो 3 × 2, 2 यहाँ भी है ना, तो कॉमन लीजिए, n × n + 1/2 कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचा बच्चों? 2n + 1, यहाँ 6 था, 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा? 3 बचा, और यहाँ पूरे कॉमन आ गया, क्या बचा? 1 हो गया, है ना। अब यहाँ करते हुए ध्यान दीजिएगा, आप कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम निकालना है, n × n + 1/2, और यहाँ क्या होगा ब्रैकेट में? 2n लिखिए पहले, यहाँ पर 2n + 1 भी लिखते हैं बच्चों, और प्लस 3 को n से, सॉरी 3 को 1 से, 3 × 1 = 3, और बाय में क्या है? 3 है। ये समझ गए हमने? n × n + 1/2 उतार दिए, 2n + 1 यहाँ उतार दिए, 3 को 1 से किए, क्या हुआ? 3 हो गया। अब क्या है बच्चों? n × n + 1, उसका कितना हो गया बोला? ये आपका आ गया 2n, 3 + 1 कितना हो गया? 4, 3 + 1 क्या हो गया? 4, और बाय बच्चों 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए 2n और 4 में 2 कॉमन ले लीजिए बच्चों, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ कितना है? n + 1, यहाँ बच गया आपका n + 2 बचा, 2n और 4 में 2 कॉमन ले लिए, यहाँ n बच गया, 4 से 2 कॉमन आया, 2 बचा, और बटा में कितना बच्चों? 6, 2 3 जा 6 हो गया, n हुआ। तो क्या बच गया? देखिए तो n × n + 1 n + 2/3, दिस इज योर आंसर, n + 1 n + 2/3। तो बच्चों ये हो गया सम टू n टर्म, एक आंसर यहाँ था, और n टर्म क्या था? n² + n। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इस तरह का सवाल जो ना एपी में हो ना जीपी में हो, कैसे उसे हम एपी और जीपी में लाकर बनाते हैं, आपने सीख लिया। तो बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल विजय सर देवघर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, इसे लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। तो बच्चों चलिए, अब आपकी बारी है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसे आप बनाकर मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए होमवर्क के लिए तैयार हो जाइए। पहले इसे उतार लीजिए, वीडियो को रोककर इसे अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, और इसे 1-2 बार बनाइएगा, दिमाग में अपने आप आ जाए बच्चों। चलिए कुछ सवाल दे देते हैं, आप लोग अपना घर में बनाइएगा। SW क्वेश्चन है बच्चों, यही करना है, सम nth टर्म और सम टू n टर्म, यही निकालना है।
क्वेश्चन दे रहा बच्चों 1 + 3 + 6 + 10 + 15 + डॉट डॉट। 2 नंबर में है बच्चों 1 + 5 + 11 + 19 + 29 डॉट डॉट डॉट। 3 नंबर में बच्चों 2 + 5 + 10 + 17 + 26 + डॉट डॉट। एक क्वेश्चन और बच्चों 4 क्वेश्चन देते हैं 1 + 9 + 24 + 46 + 75 + डॉट डॉट डॉट। ये 4 क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, घर में जरूर बनाइएगा, कोशिश जरूर कीजिएगा, मेहनत करने से नहीं डरिएगा। मेहनत करने डरिएगा तो जीवन में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो बच्चों इसी संदेश के साथ बाय बाय, गुड बाय।